नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनु यादव। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। मुस्लिम समुदाय ने शहर सहित जिले भर की मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। देश में अमन चैन की दुआ की। कीटनाशक पीने से युवक की हुई मौत, मृतक खेत में छिड़क रहा था दवा। दाऊदपुर मार्केट समिति ने सर्वधर्म समभाव से मनाई ईद। बाजार से गुजरने वालों को खीर खिलाकर ईद की दी मुबारकबाद। सीटीएस क्षेत्र में प्रस्तावित बदलाव का उद्योग जगत ने किया समर्थन। सभी भ्रांतियों पर किया प्रहार। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के नयाबास में स्थित ईदगाह में ईद का पर्व हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विशेष रूप से पहुंचे और क्षेत्रवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर क्षेत्र में खासा उत्साह देखने को मिला और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर त्योहार की खुशियां साझा की। मैं ईद के इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को, जिले वासियों को, देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारक और बधाई देता हूँ। प्यार, प्रेम, अमन, भाईचारे का ये त्यौहार है और बड़ी खुशी के साथ आज पूरे देश और दुनिया के अंदर ये मनाया जा रहा है। और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो त्यौहार हैं वो एक साथ आते हैं। आज नवरात्रे भी चल रहे हैं, रमज़ान भी अभी ख़त्म हुआ है, आज गणगौर भी है। तो ऐसा जो सामाजिक ताना बाना है, प्यार प्रेम भाईचारा है, आपसी सौहार्द जो है, ये हमारे देश के अंदर ही देखने को मिलता है। कितनी भाषाएं हों, कितनी बोलियां हों, कितनी जाति हो, कितनी धर्म हो, उन सब के बावजूद हम सब लोग एक हैं। इस देश के संविधान ने हम सब लोगों को बराबरी का हक दिया। मैं इस अवसर पर यही अल्लाह ताला से दुआ करना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद हम सब लोगों पे बना रहे, हम सब लोग प्यार प्रेम से रहें, तरक्की करें खूब और पूरे प्रदेश के अंदर अमन चैन और खुशहाली हो। हमारा राजस्थान खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, ऐसी दुआ में करना चाहिए। जो है ईद उल फितर का दिन है। एक महीने रमज़ान के रोज़े रखने के बाद परवरदिगार ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें ये खुशी का मौका दिया है। 2 रकात हमने नमाज पढ़ के शुक्राने की, मुल्क में अमन चैन की, भाईचारे की दुआएं की और इस खुशी को जो है हमेशा बढ़ाने के लिए हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा टीकाराम जूली जी, योगेश मिश्रा जी और अपने राजस्थान के जो जिला अध्यक्ष हैं वो और हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं वो हमारी खुशियों को यकीन में दोबारा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जब वो आते हैं हमें गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे देते हैं तो हमारी खुशियों में 4 चांद लग जाते हैं। हम माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो है शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे सारे जिम्मेदार यहाँ सब मौजूद हैं, इन सब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर से मीडिया के साथी जो हमारी कवरेज लगाते हैं, भाईचारे को लगाते हैं, अलवर का मान बढ़ाते हैं, उनका भी और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार। तमाम अलवर वासियों को, राजस्थान वासियों को, देशवासियों को ईद सईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। रामगढ़ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से गुरुवार शाम और शुक्रवार सुबह आई बरसात ने चैत्र मास में भी लोगों को सर्दी का एहसास करा दिया। शनिवार प्रातः धुंध और छाए कोहरे ने दिसंबर और जनवरी माह के कोहरे और ठंड का एहसास करा दिया। शनिवार प्रातः 6 बजे छाए कोहरे ने 10 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गुरुवार और शुक्रवार को आई बरसात से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि किसानों की कटी हुई सरसों की फसल भीग गई, साथ ही गेहूं की पक चुकी फसल और कटी हुई फसल भी भीग गई है। गेहूं का दाना भदरंग होने से उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम गोलाकाबास में स्थित पटेल मोहल्ला सहित आसपास क्षेत्रों में गणगौर पर्व का अंतिम दिन पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाएं और बालिकाएं 16 श्रृंगार कर धूप और जल लेकर गणगौर माता व ईश्वर जी की पूजा कर रही हैं। सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य और मनचाहे वर के लिए गीत गाए, जिसमें विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए और अविवाहित लड़कियां अच्छे वर के लिए 16 दिनों तक पूजा करती हैं।
रामगढ़ कस्बे और अलावड़ा में शनिवार को ईद का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अता की। रामगढ़ में मौलवी इसराइल खान और कस्बा अलावड़ा में मौलवी साकिर हुसैन द्वारा नमाज अता कराई गई। वहीं हजारों लोगों के सिर एक साथ सजदे में झुक गए। इस अवसर पर प्रातः 8 बजे से ही मुस्लिम समाज के लोग नए वस्त्र पहनकर अपने वाहन, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रैक्टरों से ईदगाह पर पहुंचने लगे और चटाई बिछाकर अपने स्थान पर लाइनों में बैठने लगे। उसके साथ ही मौलवियों द्वारा अपने ईदगाहों पर पहले खुतबा पढ़ा गया और ईद के अवसर पर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने आस पड़ोस में रहने वालों और अन्य गरीब लोगों को दान में देने का महत्व समझाया। उसके पश्चात 9 बजे पश्चात ईद की नमाज अदा कर अपने शहर और क्षेत्र में शांति और अमन चैन की दुआ मांगी गई। नमाज अदा करने के पश्चात लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगड़ राजपूत में आज किड्स क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्राम पंचायत बगड़ राजपूत के सरपंच प्रत्याशी हरकेश मीणा द्वारा किया गया। इस अवसर पर रामगढ़ विधानसभा के IT सेल संयोजक अज्जू भाई विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्साह और खेल भावना का माहौल देखने को मिला। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी। अलवर दाऊदपुर मार्केट समिति द्वारा सामूहिक रूप से हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर मार्केट कार्यकारिणी के सदस्यों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा खीर खिलाकर बाजार से गुजरने वाले लोगों के साथ शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया गया। समिति के सचिव महमूद खान ने बताया कि वर्ष भर में आने वाले सभी धर्मों के पर्व और त्योहार सभी व्यापारियों द्वारा मिलजुल कर मनाए जाते हैं, जिसमें सभी जाति धर्मों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यह परंपरा विगत कई वर्षों से चली आ रही है। इस आयोजन में प्रकाश सैनी, राहुल खान, महमूद खान, डिम्पल भाई, सरवन सिंह, लक्ष्मण, पप्पू, कृष्णा, लवेश उपाध्याय, धर्मपाल यादव, बबलू निरंकारी आदि शामिल हुए तथा कॉलोनी निवासी कवि प्रवेंद्र पंडित ने भी वहां उपस्थित होकर मार्केट समिति को ईद की मुबारकबाद दी। वे इस सामाजिक समरसता के भाव को निरंतर रखने के लिए सभी को साधुवाद दिया। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्षेत्र में प्रस्तावित बदलाव को लेकर अलवर के उद्योग और व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन जताया। संगठनों का कहना है कि इस बदलाव को लेकर कई तरह की भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। अलवर जिला प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा से समृद्ध रहा है, जहाँ करीब 500 खनिज आधारित इकाइयां संचालित होती है। इन उद्योगों में लगभग 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है और इससे सरकार को भी करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरिस्का क्षेत्र से जुड़े प्रतिबंधों के कारण खनन और पर्यटन उद्योग प्रभावित हुए, जिससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। संगठनों ने स्पष्ट किया कि CTH क्षेत्र में प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य केवल खनन को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। आज ये आप साथ हुए हैं और CTH को लेकर के क्या डिमांड सभी की रही है और क्या बताना? आज अलवर जिले के 10 व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों ने एक साथ मिलकर ये प्रेस वार्ता आयोजित की है। इसका उद्देश्य अलवर के विकास में सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्षेत्र को लेकर जो चुनौतियां आ रही है उसके विषय में अभी फिलहाल जो सरिस्का के क्षेत्र को रैशनलाइज करने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो चुनौतियां आ रही है उसके विषय में प्रेस को जानकारी देना और कुछ लोगों द्वारा जो इसके प्रति भ्रांति फैलाई जा रही है उसके बारे में स्पष्टीकरण देना। हम ये चाहते हैं कि अलवर जिला जो अब विभाजन के बाद बचा है, इसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्षेत्र का सही तरीके से निर्धारण हो, जिससे अलवर में व्यवसाय, उद्योग, पर्यटन उद्योग सब अपनी पूरी क्षमता से चल सके, अलवर के विकास में सभी उद्योग मिलकर योगदान दे सके। पिछले कुछ समय से अलवर का विकास
सरिस्का टाइगर रिजर्व के रैशनलाइजेशन कोई प्रक्रिया पूरी नहीं होना और उसकी वजह से इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण नहीं हो पाने की वजह से बाधित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि अलवर में ना तो नए होटल खुल पा रहे हैं, नए इंडस्ट्री लग पा रही है। इसलिए अगर सरिस्का के रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रही है वो शीघ्र पूरी की जाती है तो इससे अलवर का विकास, चार चांद लग जाएंगे विकास को और अलवर का विकास बहुत तेजी से हो पाएगा। कुछ गलत लोग इस प्रक्रिया को रोकने की और इसमें रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विषय में भी हम प्रेस को इसके बारे में जानकारी देना चाहते थे जो हमने दी है और प्रेस नोट में भी उसके बारे में कौन कौन लोग हैं जो व्यवधान डालना चाह रहे हैं, किस प्रकार वो व्यवधान डाल रहे हैं? कुछ खनन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं जिनका खाने जो बंद है वो ना चले उसमें हित है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को वन्य जीव प्रेमी कहते हैं लेकिन उनको सरिस्का के बारे में कुछ नहीं पता। राइवल होटल इंडस्ट्री भी इसमें रोल प्ले कर सकती है, पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि व्यवसाय होता है तो कंपटीशन होता है। आज अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व में 52 टाइगर होने से यहाँ भारी मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं और टूरिस्ट आने से अलवर में जब टूरिस्ट आता है तो दिल्ली के नजदीक होने से अलवर के लोगों को फायदा मिलता है लेकिन उसका प्रभाव दूसरे उद्योगों में पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि सही तरह से जो वन प्रेमी इस बात को उठाए उनकी बात सुनी जाए प्रशासन द्वारा, लेकिन गलत आधार पे कोई निर्णय न हो। आप कह रहे हैं कि विकास धीमा हो रहा है 2 साल से, जबकि अलवर में पर्यटक भी बढ़े हैं और टाइगरों की संख्या भी बढ़ी है। टाइगर की संख्या बढ़ना विकास का द्योतक नहीं है, पर्यटन जरूर बढ़े लेकिन अगर आप होटल इंडस्ट्री से पूछेंगे तो जितनी मात्रा में होटल कमरों की डिमांड है उतनी मात्रा में होटल ही नहीं है। टूरिस्ट वापस जाता है, बुकिंग नहीं मिलती तो दाम बढ़ जाते हैं, उसको महंगा पड़ता है। अलवर के ये हित में नहीं, अलवर के हित में है कि जो टूरिस्ट आता है उसको वाजिब दामों पे होटल में रुकने की व्यवस्था मिले और घूमने फिरने की जरूरत। नेता प्रतिपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि फिल्म माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए नई पैकेज का निर्धारण हो रहा है, क्या वो भी आप लोगों को पता नहीं है? हमें ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष इस विषय के पूरे फैक्ट से अभी वाकिफ नहीं है। हम चाहेंगे कि हम उनसे मिलकर भी उनकी जो अस्पष्टता है उसको दूर करें और उनको अपने समर्थन में, पूर्व में उन्होंने हमारा माइनिंग चलाने में बहुत सहयोग किया था और हमें पूरा विश्वास है कि वो आगे भी करें। क्या आपको लगता है नेता प्रतिपक्ष इस मामले में जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध उनका गलत है? अगर उनको जानकारी का अभाव है तो उनको पूरी जानकारी दी जाएगी, गलत सही का फैसला तो कोर्ट से होगा क्योंकि इस प्रक्रिया का लगातार सुनवाई भी चल रही है। एक व्यक्ति अलग अलग संस्थाओं से कोर्ट कराता है और प्रक्रिया को धीमा करा रहा है, क्या उसके खिलाफ आप जाएंगे? उसके खिलाफ हम किसी भी न्यायालय में नहीं जाएंगे। हम व्यापारी लोग हैं, हम व्यापारी संगठन से उसको इस बात का प्रेशराइज करेंगे कि वो अपनी इन हरकतों से बाहर आए और ये काम ना करें। का निर्धारण हुआ था वो गलत था जी, जो 2007 में सीटीएच का निर्धारण हुआ था वो किन्हीं कारणों से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों के तहत नहीं था। पूरा क्षेत्र जंगल था, इसलिए उसमें हमारा ऑब्जेक्शन करने का कोई मकसद नहीं था और ना हमने कभी किया। हमने हमेशा सरकार का साथ दिया है और सरकार के, क्योंकि हम ठेकेदार हैं, माइनिंग जो भी मिलती है वो एक ठेकेदार के रूप में ही हम उसमें काम करते हैं, इसलिए कभी भी हम सरकार के विरुद्ध कोई भी कोर्ट में किसी भी तरह से नहीं जाते हैं जब तक कि हमारा व्यक्तिगत कोई उसमें हित प्रभावित नहीं हो। अलवर कटुम्बर थाना क्षेत्र के ग्राम बायड़ा में 2500 रुपए के लेन देन को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। गांव निवासी अली बख्श ने गांव के ही फकरू को 2500 रुपए उधार दिए थे। जब अली बख्श ने अपने पैसे वापस मांगे तो विवाद इतना बढ़ गया। शुक्रवार रात फकरू, शरीफ और जफरू ने बाहर से बुलाए गए बदमाशों के साथ मिलकर अली बख्श के परिवार पर हमला बोल दिया। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अलवर जिला रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। और मामला ये हुआ था, एकदम से ही सारे पूरा मोहल्ला चढ़ गया। 4 आदमी थे, चारों पे ताबड़ताड़ फायरिंग और लाठी डंडों से फरसियों से मार धाड़ चालू कर दी। कितने लोगों के लगी आपको? हमारे करीबन पूरा ही परिवार जो करीब 8 आदमी हैं, सबके लगी। पिताजी के तो बहुत लगी सर, हाथ तोड़ दिया, यहाँ से गोली आर पार है।
किस बात को लेकर विवाद हुआ ये? खाली 1-2,500 रुपये के लिए। आपने दे रखे थे? हाँ। किसको? उसके लड़के को। क्या नाम है? उसका शरीफ काम है। फिर? उन्होंने गाली गलौज कर लिया, तो हमने छोड़ो, फिर वो शांत भी हो गए। फिर एकदम से आए सब, बोले तुम्हारी इतनी औकात है, ये करके भी मार धार। पड़ोस की है? पड़ोस के कितने लोग थे टोटल? करीबन 150 आदमी। पुलिस आई मौके पर? मौके पर पुलिस आई थी, लेकिन इतना तो बहुत दूर कठुमर से आई, इतना तो बहुत कुछ हो गया। फरार हो गए वो? पकड़ लिया किसी? नहीं, फरार हो। आपका क्या नाम है? अभी मेरा नाम अली बख्शी है। अभी भी घर पे दोबारा भी आ रहे हैं, दोबारा लगे फोन आ रहे हैं। फिर हमने तो भाई घर में रहो आराम से। पुलिस नहीं पहुंची अभी घर पे? घर पे रात को आई थी, लेकिन अब सुरक्षा नहीं हुई अभी? नहीं। अलवर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के हल्दीना रजावत नंगली गांव में खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने गए युवक की जहरीला पदार्थ पीने से मौत हो गई। युवक कृष्ण कुमार अपने खेत में दवाई का छिड़काव करने गया था। इसी दौरान उसने गलती से कीटनाशक पदार्थ को पानी समझकर पी लिया। कीटनाशक पीते ही युवक की तबीयत बिगड़ गई और वह खेत में ही अचेत होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन उसे आनन फानन में अलवर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने युवक का इलाज शुरू किया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अपने जो कन्नी है कन, उसमें दवाई देने के लिए गया था, अनजाने में दवाई पी लिया इसने। कन में दवाई देने के? हाँ, पानी के भरोसे इसने अनजाने में पी लिया। अच्छा, फिर कहाँ लेके गए थे? मालाखेड़ा हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा, फिर वहाँ से अपने रेफर कर दिया अलवर के लिए। अच्छा, कितनी उम्र थी इसकी भाई की? इसके 16 साल। कितने कौन सी पढ़ता था? 12वीं क्लास। 12वीं पढ़ता था। वो अकेले ही है? हाँ, एक बहन एक भाई है। अच्छा, तो ये अब उसके बाद में आप यहाँ लेकर आए, जब यहाँ क्या बताया डॉक्टर? डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। ट्रीटमेंट चालू करने के बाद डॉक्टर ने बोला भाई देखते क्या होता है। तो क्या हुआ? छोड़ गया बच्चा। तो ये एक भाई एक बहन थे? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात भी आ रही है कि भाई जैसे मोबाइल मांग रहा था, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मोबाइल का कुछ नहीं मैटर था। एक कण कर रखा था, दवाई देने के लिए गया था, अनजाने में दवाई पी इसने, पानी समझ गया। उससे तबीयत खराब हो? हाँ, उससे तबीयत खराब। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में गणगौर पर्व को देखते हुए ईशर गणगौर की शोभा यात्रा परंपरागत धूमधाम से निकाली गई। डीजे और ढोल के साथ देर रात तक महिलाएं आकर्षक पोशाकों में सज धज कर समूह में मुख्य बाजारों सहित आसपास थिरकते हुए निकली। वहीं महिलाओं ने गणगौर के गीतों पर नृत्य करते हुए खुशी का इजहार किया। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में ईद का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया गया। आस मोहम्मद ने बताया कि इस अवसर पर लपाला स्थित मस्जिद में मौलाना इकबाल खान हाजी, छुट्टन खान हाजी, लल्ली खान हाजी, पोला खान, शमशेर खान, हनीफ खान, बशारत खान, बरकत खान, आस मोहम्मद, हमीदा खान, खिल्लू का नसर खान, शहरून खान, जाहुल खान सहित अन्य लोगों ने नमाज अदा कर देशवासियों के कुशल मंगल और शांति की कामना की। खैरतल थाना क्षेत्र के गांव मातौर में शुक्रवार को बस स्टैंड पर कार में सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। घटना में सुखमन हेड़ी निवासी वीरेंद्र सिंह राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गया। वीरेंद्र सिंह बस स्टैंड पर साइड में खड़ा था, तभी अचानक कार में आए हमलावरों ने उस पर गोलियां चला दी। एक गोली उनके पेट में लगी, जिससे वे लहूलुहान होकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। घटना के बाद घायल को तत्काल खैरतल के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए अलवर रेफर कर दिया गया। प्राथमिक जानकारी में सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार होकर ततारपुर चौराहे की ओर भाग निकले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
ट्रैफिक पुलिस अलवर ने आईजी रेंज जयपुर के निर्देशित अभियान के तहत एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को यातायात नियमों को लेकर समझाइश की। ट्रैफिक पुलिस के टीआई राजेश चौधरी ने हाईवे पर हल्के और भारी वाहनों को ट्रैफिक नियमों के तहत वाहन चलाने की जानकारी दी और अपनी लेन में चलने का सुझाव दिया। इसके अलावा नो पार्किंग के 78 चालान बनाए। चैत्र मास में बेमौसम की बारिश से रबी की फसल में भारी नुकसान होने से किसान खून के आंसू रोने लगा है। गुरुवार को रात्रि और शुक्रवार को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हुई बारिश के बाद खेतों में खड़ी गेहूं की फसल आड़ी गिर गई, जिसकी सूचना पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली करीब 1 दर्जन गाँव में पहुंचे और उन्होंने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की। अब यहाँ जो गेहूं की फसल खड़ी नहीं होगी, जिससे इसके उत्पादन तथा गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ेगा, जिसमें अब उत्पादन आधा ही रह जाएगा तथा चारा भी खराब हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस बाबत कृषि मंत्री पर अलवर जिला कलेक्टर से बातचीत करते हुए कहा कि बीमा कंपनी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राजस्व विभाग, कृषि विभाग की ओर से तुरंत मौके पर सर्वे कराया जाए और पीड़ित किसानों को इसके लिए फसल खराब का आकलन करवा नष्ट फसल के आधार पर सहयोग दिया जाए। इस दौरान उनके साथ पंडित सुरेश चंद्र शर्मा, सिद्धार्थ व्यास, नरेंद्र मीणा, BL मीणा, जगदीश मीणा, हजारी मीणा सहित उपस्थित रहे। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर अलवर जिले के माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ का आलम नजर आ रहा है। अलवर शहर के बाला किला क्षेत्र की पहाड़ियों में स्थित करीब 400 वर्ष प्राचीन करणी माता मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही। बताया जा रहा है कि इस मंदिर का निर्माण अलवर के तत्कालीन महाराजा बख्तावर सिंह ने करवाया था। करणी माता मंदिर जाने के कठिन रास्ते के बावजूद मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सैकड़ों सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना पड़ता है और फिर भी आस्था कम नहीं है। नवरात्रों में 9 दिन तक यह मेले का आयोजन होता है। श्रद्धालु दंडोती के अलावा पदयात्रा पर माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। बहरोड भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को मनाने के लिए अंबेडकरवादी संगठनों की एक बैठक का आयोजन हुआ। मिशन अंबेडकर सोसाइटी के अध्यक्ष किशन लाल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को जिला अस्पताल के सामने स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल से एक रैली और झांकी शुरू होगी और कस्बे के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए सभा स्थल पर पहुंचेगी। वहां पर बाबा साहेब के विचारों पर चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में नव चयनित अधिकारियों हिमांशु निमोरिया और सुश्री कल्पना मीणा का सम्मान किया गया। नीमराणा उपखंड के गांव नागोड़ी में कृष्ण और उनके भाई रामपाल की 14 बकरियां चोरी हो गई। घटना गुरुवार रात की है, जब चोरों ने उनके शमशान के पास स्थित मकान के दरवाजे को बाहर से रस्सी से बांधकर उन्हें बंधक बना लिया और बकरियों को चोरी कर ले गए। कृष्ण ने बताया कि उनकी 11 बकरियां और भाई रामपाल की 6 बकरियां चोरी हुई है। सुबह 6 बजे जब वे उठे तो देखा कि बकरियां गायब है और दरवाजा बाहर से बंधा हुआ है। उन्होंने तुरंत ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गांव में पहुंचकर जांच शुरू की और गांव में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही और जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। कितनी बकरी थी थारक ने? 10 थी। कितने बजे की बात है? जैसे 1 बजे से लेकर 2 बजे तक की। 1 से 2 बजे तक की। तो उसके बाद में कितनी बकरियां गई? रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? रिपोर्ट करा दी, 3 बकरी निकल गई। अच्छा, और पुलिस को कितने बजे सूचना दी आपने? पुलिस ने से सुबह 6 बजे। पुलिस आई तो क्या कार्रवाई कर रही है? ये कार्रवाई करके बड़ी कर लेगी, कैमरा देखेंगे। अच्छा, अब कैमरा चेक कर रहे हैं। कितनी बकरी ले गए यहाँ से? 3 बकरियाँ ले गए। क्या बजे की बात है आपकी? 1-1:30 बजे की। 1-1:30 बजे की बात है। पुलिस को क्या क्या बताया आपने? यही बताया पुलिस को। क्या क्या फिर भी? आगे 1-1:30 बजे के दौरान में कोई आपने किसी को दिखाई दिया आपने सुबह रात को उठ के? ठीक है, ओके। बहरोड वाल्मीकि सेना के नेतृत्व में नगर पालिका बड़ौद के सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए नगर पालिका कार्यालय पहुंची, जहां कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। रैली के दौरान कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को जोरदार तरीके से रखा। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है,
ईपीएफ एवं ईएसआई की सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है तथा साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिल रहा है। ठेका प्रथा में हमारा शोषण हो रहा है, इसलिए ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो वे आगे और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अंत में अधिशासी अधिकारी से शीघ्र समाधान का आश्वासन मिलने पर रैली समाप्त हुई। समस्त कर्मचारियों ने वाल्मीकि सेना को आश्वासन दिलाया कि अगर समय रहते ठेका प्रथा बंद नहीं हुई तो चाहे हम जयपुर हो या कहीं भी चलना पड़े तो हम चलने के लिए तैयार हैं। हम सभी अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे। अलवर जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वाहनों से आए दिन पाइप लीकेज हो जाता है, जिससे व्यर्थ पानी बहता रहता है। शहर के वार्ड नंबर 13 मुंशी बाजार के नुक्कड़ से पानी की पाइपलाइन मुंशी बाजार हनुमान जी महाराज के पास बोरिंग से बडेरिया पाड़ी के कुछ हिस्से कोलीपाड़ा कच्ची बस्ती में जा रही है। कई महीनों से जलदाय विभाग से पाइपलाइन दुरुस्त करने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मोहल्ले वाले अपने स्तर पर ट्यूब बांध देते हैं, लेकिन पानी के टैंकरों के आने से कुछ दिनों में टूट जाते हैं। यदि लाइन सड़क खोदकर बिछाई जाती तो ये समस्या नहीं होती। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी की ओर से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पावन अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी द्वारा हिंदू नववर्ष का भव्य एवं संस्कार में आयोजन पूरे नगर में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत भिवाड़ी की विभिन्न आवासीय सोसाइटियों आशियाना आंगन, आशियाना बगीचा, आशियाना उत्सव, आशियाना विलेज, आशियाना गुलमोहर, कजारिया ग्रीन्स, कृषि वाटिका, बीडीआई, भगत सिंह कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, शाम वाटिका, किंगफिशर, कोर्नांक, निमाई ग्रीन्स, यूआईटी, कॉस्मोस, किंगफिशर एवं आशादीप के मुख्य द्वारों पर परिषद के संयोजकों एवं स्थानीय निवासियों द्वारा मिट्टी के दीप प्रज्वलित कर नववर्ष का स्वागत किया गया। अलवर पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा चेटीचंड महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम हर्षोल्लास एवं भव्यता के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव की पूर्व संध्या पर रैली निकाली गई। भव्य वाहन रैली में हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु एकत्रित हुए, जिससे पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में रंग गया। रैली के दौरान सिंधी शहनाई की मधुर धुन पर श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक नृत्य किया। शहर के विभिन्न मार्गों पर जगह जगह समाज जनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान प्याऊ, शरबत वितरण एवं फूलों की वर्षा कर श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया गया। रैली के दौरान होप सर्कस पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने भगवान झूलेलाल की आरती में भाग लेकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। अलवर राजस्थान राज्य स्तरीय अंडर 17 सिलेक्शन फीडे रेटेड चैंपियनशिप के आयोजन का शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन एवं राजस्थान शतरंज संघ द्वारा 20, 21, 22 मार्च को यह जिम्मेदारी अलवर जिला शतरंज संघ को दी गई है। अलवर जिले के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अलवर में शतरंज खेल की रेटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को 51,000 रुपए इनामी राशि दी जाएगी। जिला संघ सचिव हरिओम भड़ाना ने बताया कि यह प्रतियोगिता 3 दिन में 9 राउंड में आयोजित होगी। पहले दिन 3 राउंड हुए, जिसमें राजस्थान के 170 खिलाड़ी प्रतिभागी हुए। इस दौरान चतुरंग फाउंडेशन चेयरमैन अरुण जोशी, चीफ डेमिशन प्रमोद गुप्ता, हर्षवर्धन जोशी, रजनीश जैमन, यश चौमनसी, प्रेरणा प्रदीप, नवीन शर्मा मौजूद रहे। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।